अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक वाइज नोट्स हैं। अगर आप बुक पर निशान लगाना चाहें तो बुक पर भी निशान लगा सकते हैं, और अगर आप जो है वैसे जो है किसी और पेपर पर मॉडल पेपर पर निशान लगाना चाहें वहाँ पर भी लगा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। टॉपिक वाइज ये गेस्ट पेपर है, और ऐसा गेस्ट पेपर इंशाल्लाह आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट पेपर है। तो जो क्वेश्चन टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट हैं उनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन है। तो पहला क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल सिस्टम के अनुसार इक्विलिब्रियम मुज़ाहिर पर है, एक मिसाल दें। तो ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है मुकम्मल रिएक्शन की तारीफ़ करें। तो डिफाइन कंप्लीट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में फ़र्क लिखें। स्टैटिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम में फ़र्क लिखें। रिवर्सिबल रिएक्शन तकमील तक क्यों नहीं पहुँचते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की तारीफ करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात का मुआवजा करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है इरिवर्सिबल रिएक्शन की दो खसूसियात लिखें। इस टॉपिक का अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो इस टॉपिक में 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनमें से 2 जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के मैक्रोस्कोपिक खसूसियात का मुआवजा करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के मैक्रोस्कोपिक खसूसियात तरीक़ करें, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ करें और रिवर्सिबल रिएक्शन की 4 खसूसियात लिखें। तो ये इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसका दर्ज एक्सप्रेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, या नीचे दिया हुआ है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है, इसके यूनिट लिखें। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन की इस टॉपिक की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ करें, नीज वजाहत करेंगे ये रिएक्शन की हाथ की पेशगोई करने में किस तरह मामन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत बयान करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है जनरल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को अखज़ करें। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। तो इसका रिएक्शन की हद से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मसावात में के सी की कम वैल्यू की क्या मतलब है, और के सी की बड़ी अददी वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट जो है रिवर्स, ये मशक़ी सवालात हैं। इन मशक़ी सवालात में रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इनकी चंद खसूसियात लिखें। केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो मेंशन है आप खुद देख लीजिएगा। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ करें। और उसके बाद इनका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। ये 2 मसावातें दी हुई हैं नीचे। उसके बाद रिएक्शन की सिम की पेशगोई कैसे की जा सकती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इसका मशक़ी एक्सरसाइज है। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 10 बेसिस की 4 तिब्बी खसूसियात लिखें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है एसिड और बेसिस की खसूसियात का मुआवजा करें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये 4 लिखनी है, तो लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आरहेनस का एसिड और बेसिस का नज़रिया बयान करें और मिसालें दें। आरहेनस की हदूद बयान करें, या आरहेनस के और एसिड और बेसिस के नज़रिए की खामी लिखें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यही आरहेनस के एसिड और बेसिस नज़रिए की वजाहत करें मिसालों से, और नज़रिए की हदूद बयान करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एम्फोटेरिक की तारीफ करें, यह पानी एम्फोटेरिक है साबित करें। और उसके बाद है ब्रोस्टेड लोरी के नज़रिए की हदूद बयान करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में क्या फ़र्क है। अगर इस चैप्टर टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लोरी और ब्रोस्टेड का एसिड और बेसिस का नज़रिया वाज़े करें, और मिसाल से वाज़े करें कि पानी एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद लीविस का एसिड और बेसिस का नज़रिया बयान करें और मिसाल दें। लीविस की थ्योरी के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखें। तो उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक की बात करें तो लीविस एसिड का और बेसिस का नज़रिया मिसालें की मदद से करें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक 2 कुदरती एसिड्स के नाम और इनके सोर्सेज लिखें। 2 मिनरल एसिड्स के नाम और फार्मूले लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कुदरती एसिड्स और इनके इस्तेमाल लिखें। एसिटिक एसिड के 2 इस्तेमाल लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर इस टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एसिड्स के इस्तेमालात लिखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्काइन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले अल्किल का नाम है, इसका फार्मूला लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल लिखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखें और इसका एक इस्तेमाल भी लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हाइड्रोक्साइड की रिसोर्ब साजी मतलब प्रिसेप्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
बेसिस की इस्तेमाल वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पी और पी एच में फ़र्क लिखें। ऑटो आयोनाइजेशन से क्या मुराद है, एक मसावात लिखें। इसका तफसीली सवाल वैसे कम आता है, लेकिन आप जो तफसीली है इनको शार्ट के तौर पर भी आप लोगों ने देख लेना है। 0.01 मोल सोल्यूशन KOH की PH और POH मालूम करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है PH के दो इस्तेमालात लिखें, इंडिकेटर्स की तारीफ़ करें और मिसाल दें। उसके बाद PH स्केल की तारीफ़ करें और इसकी हद बयान करें। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन है, आगे देख लीजिएगा। उसके बाद साल्ट्स की तारीफ़ करें और 2 साल्ट्स के नाम लिखें, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद है एसिड और मैट्रिक रिएक्शन से साल्ट किस तरह तैयार किए जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सोलिबल और इनसोलिबल साल्ट की तैयारी के तरीके बयान करें, साल्ट की तारीफ़ करें और इसकी अहम खसूसियात लिखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साल्ट जो है इसकी इकसाम भी आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद साल्ट से रिलेटेड है, साल्ट की इकसाम लिखें, मतलब इनकी तारीफ लिखें, कम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं, 2 मिसालें दें। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो साल्ट क्या होते हैं, साल्ट की इकसाम बयान करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कैल्शियम क्लोराइड के इस्तेमाल लिखें, फिर है मुदज़्ज़ल के इस्तेमाल लिखें, पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड के 2 इस्तेमालात बयान करें। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद है, सोडियम कार्बोनेट के 2 इस्तेमाल लिखें, सोडियम क्लोराइड के 2 इस्तेमाल लिखें, हाइपर एसिडिटी की तारीफ करें, इससे बचाव का तरीका लिखें। अब इस चैप्टर के मशक़ी सवालात, तो मशक़ी सवालात जो इंपॉर्टेंट हैं, ब्रांसर लोरी के नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेस की तारीफ करें और पीएच की तारीफ करें। खालिश पानी की पीएच क्या है, पानी से सोल्यूबल साल्ट कैसे तैयार किए जाते हैं, साल्ट न्यूट्रल क्यों होते हैं, मिसालों से वाज़ेह करें। ये जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं ये आप लोगों ने सारे वैसे तैयार करने होते हैं, तो वो मैं जो अहम जो मेंशन है मैं वही पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने एक्सरसाइज वाले ये जो दिए हुए हैं 10 ये सारे करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पहला टॉपिक वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, ये किसने पेश की, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइटल फोर्स थ्योरी का खात्मा कैसा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कंडेंस्ड फार्मूला की तारीफ करें और कई से 2 हाइड्रोकार्बन कंडेंस्ड फार्मूला लिखें। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ, इसके फार्मूले की एग्जाम लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पेपर स्कीम आपने देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है ओपन चेन क्लोज चेन कंपाउंड का मिसालों से मुवाजना करें। एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक में फ़र्क लिखें, या बेंजाइंड और नॉन बेंजाइंड कंपाउंड में फ़र्क लिखें, एक ही बात है। उसके बाद ई साइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड की मिसालों से वजाहत करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। एलिमेंट को कैटिनेशन का ज़ाहिर करने के लिए किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ब्यूटेन के आइसोमेर्स लिखें, आइसोमेर्स क्या होते हैं, मिसाल दें। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के नाकिस कंडक्टर होते हैं, वजह बयान करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात तहरीर करें। नेक्स्ट टॉपिक है कोल से तार से क्या मुराद है, कोल में मौजूद गैस के नाम लिखें। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है, इससे आने वाली चीज़ों के नाम लिखें, कोक की तारीफ करें, इसके इस्तेमाल लिखें। उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 इस्तेमाल लिखें। इस टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ इस्तेमाल तहरीर करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल प्रोपायर और आइसो प्रोपायर में क्या फ़र्क है, स्ट्रक्चर की मदद से वजाहत करें। तफसीली क्वेश्चन की बात करें तो होमोलॉगस सीरीज़ की खसूसियात बयान करें। नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल ग्रुप पर मुख्तसर नोट लिखें। एल्डिहाइडिक और कैटोइक ग्रुप में फ़र्क लिखें। कार्बोक्स फंक्शन ग्रुप से क्या मुराद है, एक मिसाल देकर वाज़ेह करें। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें, मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप के फार्मूले तहरीर करें। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए किस लिए किया जाता है, टेस्ट लिखें, और अल्कोहल ग्रुप OH के लिए टेस्ट लिखें। नेक्स्ट है कैटिनेशन से क्या मुराद है, मिसाल दें। उसके बाद कोयला कैसे बनता है, कुदरती गैस की अहमियत बयान करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुराक तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, मिसाल देकर वाज़ेह करें। उसके बाद है ब्यूटेन के मुख्तलिफ रेडिकल्स की वजाहत करें। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें और इसकी 2 मिसाल दें। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टर ग्रुप क्या है, एथाइल एस्टेट का फार्मूला लिखें। प्रोपीन और नॉर्मल ब्यूटेन का डॉट और क्रॉस फार्मूला लिखें। मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर फार्मूले में क्या फ़र्क है, कोयले क्लासिफिकेशन लिखें। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में मुवाजना करें। होमोलॉगस सीरीज खसूसियात लिखें। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन की तारीफ करें और 2 मिसालें दें। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन में तमीज़ करें। लॉन्ग क्वेश्चन इसका है हाइड्रोकार्बन की तारीफ करें और इसकी इकसाम की वजाहत करें।
नेक्स्ट है अल्केन्स के सोर्सेज तैयार करें। हाइड्रोजनेशन से क्या मुराद है, एक मिसाल दें। मीथेन और इथेन के इस्तेमाल बयान करें। जलने के अमल की वजाहत करें। ऑक्सीजन और मीथेन के केमियाई तामुलात लिखें। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल के तौर पर कैसे इस्तेमाल होते हैं, अल्केन्स को पैराफेज क्यों कहा जाता है, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कैसे बनती है। उसके बाद KMnO4 सोल्यूशन के साथ अल्केन को क्यों ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन की वजाहत करें और एक मिसाल दें। उसके बाद है अल्केन्स की 2 तिब्बी खसूसियात लिखें। अल्केन्स की कोई से 5 तिब्बी खसूसियात तैयार करें। नेक्स्ट है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तैयारी के तरीके लिखें। उसके बाद है अल्केन्स क्यों रिएक्टिव होते हैं। और नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन से क्या मुराद है। उसके बाद है इथेन के कुछ इस्तेमाल लिखें। अल्केन्स को अल्काइल हैलाइड्स की डिहाइड्रेशन से कैसे तैयार किया जाता है। एथाइल से इथेन की तैयारी लिखें। अल्केन्स में हाइड्रोजनेशन का अमल कैसे होता है। अल्केन्स की हाइड्रोजनेशन से क्या मुराद है। अल्केन्स को ओलिफेंस क्यों कहा जाता है। ब्रोमीन वाटर में एथेन शामिल करने से इसका रंग क्यों ख़त्म हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो अल्केन्स क्या होती हैं, इसकी तैयारी के तरीके लिखें और इथेन के 5 इस्तेमाल लिखें। उसके बाद है अल्काइंस इथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें। अल्काइंस की 2 तिब्बी खसूसियात लिखें। अल्काइंस हैलोजनेशन के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं। एसिटिलीन के 2 इस्तेमाल लिखें। इथेन की ऑक्सीडेशन की वजाहत करें। नेक्स्ट चैप्टर तो पहला है बायोकेमिस्ट्री क्या है, दूसरा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मिसाल दें। पौधे हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इनके इस्तेमाल लिखें। उसका नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, मोनोसैकेराइड की तारीफ करें, इनकी खसूसियात लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो अमीनो एसिड प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं, मोनोसैकेराइड कैसे बनाए जाते हैं, इनकी खसूसियात बयान करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड्स के मुतालिक आप क्या जानते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स की खसूसियात लिखें। डिसैकेराइड कैसे मोनोसैकेराइड में हाइड्रोलाइज होते हैं। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, इनमें कौन से नॉन मोनोसैकेराइड होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड पर नोट लिखें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीसैकेराइड क्या है, इसकी खसूसियात लिखें। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका सेम है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और इस्तेमाल लिखें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन और अमीनो एसिड में फ़र्क लिखें। पेप्टाइड्स लीकेज से क्या मुराद है, प्रोटीन के 2 इस्तेमाल लिखें। प्रोटीन के 2 ज़राए बयान करें। एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में क्या फ़र्क है, प्रोटीन कैसे बनती है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन के सोर्सेज और इस्तेमाल लिखें। लिपिड्स टॉपिक नेक्स्ट ऑयल और घी में फ़र्क लिखें। एनिमल फैट्स के सोर्सेज और इस्तेमाल लिखें। लिपिड्स का जनरल फार्मूला लिखें। 3 फैटी एसिड के नाम इनके फार्मूला लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, लिपिड्स क्या है, इनके सोर्सेज और इस्तेमाल लिखें। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड क्या है, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है, डीएनए और आरएनए का फंक्शन लिखें। और लॉन्ग क्वेश्चन है डीएनए पर नोड लिखें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने इनको देखना लाजमी है, लाजमी तैयार करना है। उसके बाद विटामिन क्या है, फेट सोल्यूबल विटामिन के क्या नुकसान हैं, फेट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या फ़र्क है, विटामिन ए और डी के ज़राए लिखें। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से पैदा होने वाली बीमारी के नाम लिखें। विटामिन की अहमियत लिखें। विटामिन ए के सोर्सेज और इस्तेमाल लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन इसका है विटामिन के तारीफ करें, इसकी अहमियत और इकसाब बयान करें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन लिखें। एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है, खुश हवा की कंपोजिशन लिखें। हवा की प्राइमरी और सेकेंडरी पोलरिटीज में मुआवजा करें। एटमॉस्फेयर की चारों रीजन्स की ज़मीनी सतह से बुलंदी लिखें। ज़मीन किन कुदरती स्फीयर मुश्तमिल है, इनके नाम लिखें। एटमॉस्फेयर इसके मुख्तलिफ लेयर के नाम लिखें। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कैसे बरकरार रहता है, ट्रोपोस्फेयर की वजाहत किस खसूसियात लिखें। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होते हैं, इसके बुनियादी अज़ा के नाम लिखें। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर की टेम्परेचर रेंज क्या है, ट्रोपोस्फेयर मेसोस्फेयर की टेम्परेचर रेंज क्या है, इनकी हाइट लिखें। उसके बाद पोल्यूटेंट्स की तारीफ करें और इसकी इकसाम लिखें। और उसके बाद पोटेंट्स और पोल्यूटेंट्स और कंटिमेंट्स में क्या फ़र्क है, पोल्यूटेंट्स और इसकी इकसाम जो है ये लॉन्ग के तौर पे पूछा जा सकता है। सेकेंडरी और प्राइमरी इसका आता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है। ग्लोबल वार्मिंग के 2 असरार लिखें। सी और हवा का कैसे पोल्यूटेंट है, इसके असरार लिखें। CO2 ग्रीन हाउस गैस क्यों खिलाती है। उसके बाद CO2 के ज़राए लिखें, इनके अहम सोर्सेज लिखें। सैलाब के खतरात में क्यों इजाफा हो रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, वजाहत करें। ग्लोबल वार्मिंग के असरात लिखें। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 सोर्सेज लिखें और सल्फ़र SO2 के असरात लिखें। नेक्स्ट है
एसिड रेन और इसके असरात टॉपिक है। वजाहत करें क्यों पौधे दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं। एसिड रेन कैसे पैदा होती है, इसके असरात लिखें। एसिड रेन इमारतों को क्यों तबाह करती है। एसिड रेन आबी हयात के लिए कैसे मुज़र है, आगे मतलब यहाँ में भी आ सकता है। मछली वगैरह किस तरह नुकसान पहुँचाती है। उसके बाद एसिड रेन किस तरह ज़मीन की एसिडिटी में इजाफा करती है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एसिड रेन कैसे बनते हैं, इसके असरात लिखें। नेक्स्ट, ओजोन और ओजोन होल की तारीफ करें या ओजोन बनने की कमी में सवाल लिखें। ओजोन की लेयर की तबाही की वजूहत क्या है। ओजोन के मामूली खात्मे के दो असरात लिखें। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर कैसे बनती है। उसके बाद ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ओजोन क्या है, ये कहाँ और कैसे बनती है, और ओजोन के खात्मे के 3 असरात लिखें। एंसरेशन क्या है। नेक्स्ट चैप्टर, समंदर का पानी पीने और ज़राअत के लिए क्यों मौजूद नहीं है। पानी की कोई 4 खसूसियात लिखें। पानी पौधों में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है। कैपिलरी एक्शन क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन पानी की खसूसियात लिखें। उसके बाद है पानी पोलर अशे के हल होने की क्या वजह है, ये कौन सी फोर्सेस हैं। पानी बतौर सॉल्वेंट से क्या मुराद है। और उसके बाद है वाटर मालिक्यूलर पोलर क्यों हो जाता है, या पानी के मालिक्यूल साख बयान करें। नेक्स्ट है पानी में नॉन पोलर कंपाउंड हल क्यों नहीं होते। पानी में शुगर अल्कोहल हल क्यों नहीं होते, या फिर ये दूसरा भी इसका यहाँ में आ सकता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट लॉन्ग पानी के पोलर नेचर पर नोट लिखें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में फ़र्क लिखें। सोडियम जोलाइड का इस्तेमाल करते हुए पानी की हार्डनेस कैसे ख़त्म की जाती है। सोडियम जोलाइड पानी को कैसे सॉफ्ट करता है। बॉयल स्केल से क्या मुराद है, इसे कैसे ख़त्म किया जाता है, या स्केलर स्केल से क्या मुराद है। उसके बाद Na2CO3 को शामिल करने से पानी की परमानेंट हार्डनेस कैसे दूर होती है। उसके बाद पानी की टेम्परेरी हार्डनेस को किस तरह क्लार्क के तरीके से ख़त्म किया जाता है। पानी में चूने का पत्थर कैसे हल होता है। लॉन्ग क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे जो हैं परमानेंट हार्डनेस ख़त्म करने के तरीके लिखें। पानी की टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म करने के तरीके लिखें। हार्ड वाटर की तारीफ करें। हार्ड वाटर के नुकसान लिखें। उसके बाद हार्डनेस ख़त्म करने के तरीके लिखें। बॉयल करने से टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे ख़त्म किया जाता है। सॉफ्ट और हार्ड पानी में फ़र्क लिखें। पानी के सख्तपन के असबाब क्या हैं। वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस के असरार लिखें। हार्ड वाटर के नुकसान लिखें। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पोल्यूशन से क्या मुराद है। पानी की आलूदगी से क्या मुराद है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट बयान करें। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की तारीफ करें। भारी मेटल्स इंसानी सेहत किस तरह नुकसानदेह हैं। उसके बाद वाटर पोल्यूशन क्या है। पोल्यूटेड वाटर का इस्तेमाल करने के नुकसान लिखें। उसके बाद डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स लिखें। पौधों में गलने सड़ने में ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल होती है। डिटर्जेंट्स के इस्तेमाल लिखें। और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल अशिया में क्या फ़र्क है। पेस्टिसाइड क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जरकान क्या है, इसके अलावा लिखें। पेचस और हैज़र में क्या फ़र्क है और इनके होने की वजह लिखें। फ्लोरेस और ट्राइफाइड पर नोट लिखें। वाटर पर बीमारी से क्या मुराद है। और हेपेटाइटिस पर नोट लिखें। पानी से पैदा होने वाली बीमारी की वजूहत लिखें। पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारी से कैसे महफूज रहा जा सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पानी की वजह से पैदा होने वाली 4 बीमारियों की वजाहत करें, इनसे कैसे महफूज रहा जा सकता है। स्विमिंग पूल की सफाई का तरीका लिखें और सिकम और लिचिंग प्रोसेस की तारीफ करें। लास्ट चैप्टर मेटलर्जी क्या है, मेटल्स की अहमियत बयान करें। जदीद माशरे में मेटल्स की अहमियत बयान करें। मिनरल्स और ऑर्स में फ़र्क लिखें। 2 कॉपर और के नाम और फार्मूला लिखें। गैंग और मेटलर्जी की तारीफ करें, गैंग की तारीफ करें और कॉपर क्लैश का केमियाई फार्मूला लिखें। ग्रेविटी एस्पिरेशन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्या है। बिसेमराइजेशन से क्या मुराद है। ब्लस्टर कॉपर क्या है, इसे कैसे महफूज किया जाता है। एनोड मड से क्या मुराद है। कॉपर के और के नाम लिखें। स्मेल्टिंग की तारीफ करें। स्मेल्टिंग प्रोसेस में स्लेग कैसे बनता है। कंसनट्रेशन से क्या मुराद है। स्लेग और मेटल में फ़र्क लिखें। मिनरल्स और गैंग की तारीफ करें। फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस बयान करें। उसके बाद है फ्लोटेशन प्रोसेस में पैन आयल का क्या किरदार है। मुख्तलिफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन के नाम लिखें। रोस्टिंग की वजाहत करें। ये मसवाद दी गई है, इसको बैलेंस करना है। उसके बाद इस टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो लाजमी करनी है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के प्रोसेस की वजाहत करें। स्मेल्टिंग को डायग्राम में केमिकल रिएक्शन से वादे करें और की कंसंट्रेशन के 3 तरीके लिखें जिनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करने हैं। कॉपरिक बिसेमराइजेशन पर नोट लिखें। फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस और रोस्टिंग पर नोट लिखें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्व प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले कोई 2 मटेरियल के नाम लिखें। साल्वे अमर के दौरान कैटिनेशन कैल्सिनेशन के अमल की वजाहत करें या NaHCO2 के कैल्सिनेशन बयान करें। उसके बाद सॉल्व प्रोसेस में CO2 कैसे तैयार किया जाता है। सॉल्व प्रोसेस के फ़ाइल लिखें। सॉल्व प्रोसेस का असूल लिखें। NaHCO3 को कैसे Na2CO3 में तब्दील किया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उम्मीद सॉल्व प्रोसेस पर तफसीली नोट लिखें और सॉल्व प्रोसेस के फ़ाइल लिखें। नेक्स्ट टॉपिक है यूरिक थेरेपी में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल लिखें। यूरिक ग्रेनुलेशन पर नोट लिखें। हैब प्रोसेस से NH3 कैसे तैयार होता है। सॉल्व प्रोसेस में अमोनिया को कैसे दोबारा हासिल किया जाता है।
दिए गए रिएक्शन को मुकम्मल और मतवाजन करें। ये रिएक्शन दिया हुआ है इंग्लिश वाली साइड पर, तो यहाँ से देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यूरिक तैयारी के मराहल लिखें और यूरिक की अहमियत और मकाम बयान करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पेट्रोलियम एथर के दो इस्तेमाल लिखें, गैसोलीन या पेट्रोल के इस्तेमाल लिखें, पेट्रोलियम के फ्रिक्शन के नाम लिखें, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की तारीफ करें, पेट्रोलियम किस तरह बनता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग क्या होती है, ये कैसे की जाती है, कोरियन ऑयल के इस्तेमाल लिखें, डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में फ़र्क लिखें, रेजिडल ऑयल क्या है, इसके 4 फ्रैक्शन के नाम लिखें, ड्राई क्लीनिंग में कौन सी पेट्रोलियम फ्रैक्शन इस्तेमाल की जाती है, इसकी बॉयलिंग रेंज क्या है। तफसीली क्वेश्चन की बात करें तो पेट्रोलियम, ईथर, गैसोलीन के इस्तेमाल लिखें, क्रूड ऑयल किस तरह रिफाइन किया जाता है, 2 फ्रैक्शन और वजाहत करें। तो ये स्टूडेंट्स एक मुकम्मल गेस्ट पेपर है आपका केमिस्ट्री का। इंशाल्लाह इसकी तैयारी करने के बाद आपका पेपर 100% जो है वो हल हो जाएगा। MCQ जो है वो मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। ये गेस्ट पेपर शेयर करने के बाद और कुछ नहीं बचता कि आपके साथ कुछ और शेयर किया जाए। तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ये अच्छी तरह जो है वो तैयार करने हैं स्कीम के मुताबिक, और वो शार्ट क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों ने टॉपिक वाइज अच्छी तरह जो है वो तैयार करने हैं। बाकी कोई बात समझना तो पूछ लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।